हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेटर्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, 11। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 में है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड PQ की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर। ओके, और हमें निकालना क्या है? देन साइन P, कॉस P और tan P की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो ट्रायंगल दिया गया है PQR, आप उसे ड्रॉ करिए। हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमारा ट्रायंगल है P, एंगल Q जो है हमारा राइट एंगल है, तो ये हो गया Q एंड ये हो गया R। ठीक है, हमारी जो वैल्यू दी है वो क्या दी हुई है? PR प्लस QR, यानी कि PR और QR। ठीक, इसकी जो वैल्यू दी गई है बेस और हाइपोटेनस की दी गई है 25 सेंटीमीटर एंड PQ दिया गया है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो PQ हमारा 5 है। इन दोनों की अलग अलग वैल्यू है नहीं, कोई दोनों का सेपरेट करके तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, हमारा दिया हुआ PR प्लस QR, हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ, तो PR प्लस QR इज इक्वल टू हमारा है 25। ठीक, तो यहां से हम PR यानी जो हमारी हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 माइनस QR को उधर ट्रांसफर करो, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा PR की वैल्यू हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR। ठीक, हमें दो साइड्स पता है, तीसरी साइड अभी निकालनी है। तो हमने बताया था जब दो साइड पता हो और तीसरी को निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? यहाँ पे PGT जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो होती है हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेनस हमारा कितना है? 25 माइनस QR, तो हो जाएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है? बेस हमारा QR है। बेस क्या है हमारा? QR, तो हो जाएगा QR स्क्वायर। ठीक, तो 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिया, A माइनस B का होल स्क्वायर दिया है, तो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 यानी कि A इंटू B। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस QR स्क्वायर। ठीक, तो देखो 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 प्लस ये हो गया QR स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 इंटू 25 जब करेंगे तो हमारा आएगा 50 QR। ठीक, इज इक्वल टू हमारा 25 प्लस QR स्क्वायर। देखो QR स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25, इतना बचा हुआ हमारा, कितना बचा है? तो 25 को इधर ले आओ, तो 625 माइनस 25 और इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में 50 QR। ठीक, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 आ जाएगा। यहाँ पे 600 इज इक्वल टू कितना होगा? 50 QR। ठीक, तो QR की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 600 अपॉन में आएगा ये इधर से 50, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 12। ठीक, QR की वैल्यू कितनी आ गई? 12, ये हो गया 12 हमारा। ठीक, कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो QR हमारा 12 आ गया। तो अब PR यानी हाइपोटेनस तो हम निकाल ही सकते हैं। 25 माइनस 12 कर देंगे तो कितना होगा? 25 में 12 करो तो आएगा कितना? ये 13 आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस है वो क्या है? 13। अब देखो हमारा परपेंडिकुलर पर हमें पता चल गया। ठीक, हमारा बेस पता चल गया और हमारा हाइपोटेनस पता चल गया। निकालना क्या था? साइन P, कॉस P एंड tan P। तो साइन P के लिए मैंने पढ़ाया था, साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ पे एंगल P यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। एंगल P कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये एंगल P है, तो इसके लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ये होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और इसकी जो अपोजिट साइड होगी एंगल P की, ये होगी। ठीक,
तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारा बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो आ जाएगा 12 अपॉन 13। उसके बाद क्या निकालना था कॉस पी, क्या निकालना है कॉस पी। तो कॉस पी के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा 5, हाइपोटेनस कितना है 13, तो हो जाएगा 5 अपॉन 13। ठीक, उसके बाद हमें क्या निकालना है tan p। तो tan p की जो वैल्यू होगी वो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है 12 और बेस क्या है हमारा 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। मैंने पढ़ाया था ना आपको, याद होगा, पिच, बिच एंड पीबी, ये पढ़ाया था। ये होता था हमारा साइन के लिए और ये होता था कॉस के लिए और ये होता था टैन के लिए। ठीक, तो वही यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। तो साइन कॉस और टैन की वैल्यू हमारी निकल आई। समझ में आया कैसे हुआ। पहले हमें दिया हुआ था पी क्यू, तो पी क्यू हमारा ये था, तो इसकी वैल्यू लिख लिए और हाइपोटेनस निकाल लिए पी आर प्लस क्यू आर में क्यू आर को ट्रांसफर करके। ठीक है, फिर हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम लगाई तीसरी साइड निकालने के लिए, और जब हमारी तीसरी साइड आ गई तो उसकी वैल्यू जब यहाँ पे रख देंगे तो हमारा हाइपोटेनस भी निकल आएगा। तो अब तीनों साइड निकल आई है, तो साइन पी कॉस पी और टैन पी इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि कहाँ पर ये जो दिए हुए हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और हमें उस आंसर को जस्टिफाई करना है कि ट्रू कैसे है फॉल्स कैसे है। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो जो हमारी tan a की वैल्यू है वो कह रहा है कि हमेशा 1 से क्या होती छोटी होती। तो क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती, ये निकालने के लिए हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, आपने पढ़ा होगा कि एक राइट एंगल होता है, बहुत ही फेमस राइट एंगल है। देखो बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें हमारी इसका नाम रख लेते हैं ए बी एंड सी, जिसके हाइपोटेनस जो है हमारी 5 है, ये 4 है और ये 3 है, 3 4 एंड 5। ठीक, तो इसमें इसको पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जब इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स 3 का स्क्वायर और प्लस बेस मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो आएगा 25, 3 का स्क्वायर आएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर आएगा 16। ठीक, इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, इधर आया है 25 है एंड इधर भी 25 है। ठीक है, तो इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बहुत फेमस है। 3 4 एंड 5 तीन कॉन्जुगेट हैं, तीन कॉन्जुगेट नंबर हैं, इनका जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक, तो इससे हम जस्टिफाई करेंगे कि हमारा जो tan a की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है या नहीं होती है। ठीक, करते हैं। जो हमारा tan a होता है, क्या होता है tan a, tan के लिए हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, सबसे पहले एंगल देखो, ए दिया हुआ है तो एंगल ए ये एंगल ए है, तो इसका मतलब इसकी एडजेसेंट साइड ये है, ये एडजेसेंट है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो अब देखते हैं जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है 4 और जो हमारा बेस है वो कितना है 3, मतलब 4/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। इट मीन्स क्या, ये 1 से ज्यादा आएगी। यहाँ पे वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। क्वेश्चन कह रहा था वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज, अगर यहाँ पे कहता समटाइम्स तो सही था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इज ऑलवेज लेस देन 1, तो हमेशा 1 से छोटी नहीं होती है, कभी कभी tan a की वैल्यू 1 से बड़ी भी होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, ये फॉल्स होगा हमारा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, sec a इज इक्वल टू दिया है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कह रहा है sec a अगर 12/5 है तो क्या कुछ वैल्यू एंगल a के लिए इसकी वैल्यू 12/5 हो सकती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं।
तो सबसे पहले सेक ए, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम, ए बी एंड सी। तो सेक में देखते हैं, सेक यानी कि क्या होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट। तो कॉस के लिए क्या होता है, कॉस ए के लिए होता है हमारा पिच बीच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये होता है सेक ए के लिए। तो सेक ए की जो वैल्यू दी है हाइपोटेनस अपॉन बेस मीन्स 12/5, तो हाइपोटेनस हमारा 12 हो गया और बेस हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। बट यहाँ पर 5 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो बेस है वो ये है, एंगल ए इधर है आपका, तो आपका बेस क्या होगा, ये होगा, ये आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये हो गया। तो सेक ए हमने ट्रायंगल में बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। जब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। तो जब हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, जब लिखेंगे 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है आपका कितना 5, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें पता नहीं है, बेस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस पी स्क्वायर। 25 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 माइनस 25 हो जाएगा। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जब माइनस करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5 में से 49 एंड 1 कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 119। तो जब पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √119। ठीक, तो पी की वैल्यू यानी कि आपका जो बेस है, ठीक, ये आ गया कितना आपका पी स्क्वायर, बेस जो हो गया उसकी वैल्यू आ गई आपको √199 आ गई। तो अब जो सेक की वैल्यू है कुछ एंगल मतलब सम एंगल वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए 12/5 हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। क्यों, क्योंकि सबकी वैल्यू देखो आ गई है, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक, सेक ए की जो वैल्यू है वो 12/5 दी हुई है। ठीक, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इसकी वैल्यू हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया, तीसरी साइड नहीं दी थी, तीसरी साइड हमें मिल गई, तीसरी साइड मिल गई, इसका मतलब ये जो वैल्यू है एंगल ए के लिए हो सकती है, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए हो सकती है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉस्केंट ऑफ एंगल ए। तो देखो जो ये कॉस्केंट ऑफ एंगल ए है, ये कॉस्केंट यूज किया जाता है कॉसेक के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, जब कॉसेक ए लिखा रहता है तो इसको हम बोलते हैं कॉस्केंट ऑफ एंगल ए, कॉस्केंट ऑफ एंगल ए। तो ये हमारा कॉसेक के लिए होता है। लेकिन जब पूछे कॉस के लिए क्या होता है, तो कॉस के लिए जो होता है कॉस ए, इसके लिए होता है कोसाइन, इसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए। जो हमारा कॉस के लिए होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा फॉल्स है, ये हमारा कॉसेक के लिए होता है, तो ये हो गया फॉल्स। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4। हमारा कह रहा है कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो कॉट ए जो होता है वो प्रोडक्ट होता है कॉट एंड ए का। तो कॉट ए जो होता है यहाँ पे ए एंगल होता है, ए क्या होता है, एंगल होता है। तो एंगल कभी प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, इसका एंगल इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। ए जो होता है यहाँ पे ए एंगल होता है आपका, ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो इसका मतलब ये नहीं होता, इस मीन्स ये क्या है, फॉल्स है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये हमारा 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। साइन थीटा मतलब 4/3 हो सकता है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो देखते हैं, साइन थीटा को राइट एंगल ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा ए बी एंड सी। ठीक, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका 4/3। तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गई 3। देखो
हाइपोटेनस क्या दे रहा है आपका 3। और हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये पढ़ा है आपने। लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस 3 है, इट मीन्स हाइपोटेनस 3 का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस छोटा दिखा रहा है। जब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू तो बड़ी आनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे पहले से इसकी वैल्यू छोटी है और ये बड़ा हो गया, तो इट मीन्स क्या है कि ये वैल्यू साइन थीटा की 4/3 कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर यहाँ पे 3/4 होता तो मान सकते थे कि हाँ हो सकता है, लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हाइपोटेनस छोटा नहीं होता, हाइपोटेनस तो खुद सम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का। ठीक है, समझ में आया? इस मीन्स ये क्या है आपका, ये फॉल्स है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और समझ में आया तब भी आप कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 8.2 के साथ। धन्यवाद।